हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रतिभा, आपकी दोस्त। और आपका स्वागत है माय चैनल एक्टिव ज्ञान पे। आज हम जो 2020 में जो सीबीएसई ने सिलेबस डिडक्ट किया है 30% क्लास 9th में, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे सोशल साइंस का। ओके, कि हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर्स को नहीं पढ़ना है, हमें उसका कौन सा भाग पढ़ना है, कौन सा पार्ट नहीं पढ़ना है। तो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको सीबीएसई से रिलेटेड आने वाले सारे नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। तो चलो आज हम शुरू करते हैं। हिस्ट्री में हमारे पास पूरा एक सेक्शन जो ऐसा है हमने पूरा डिलीट किया है, जिसमें हम पहले फॉरेस्ट सोसाइटी एंड पेस्टोरेट्स वाला चैप्टर था, ये हमें नहीं पढ़ना है। ओके, बहुत इजी हो गया ना हिस्ट्री में, और सिलेबस कम हो गया। वेरी गुड। तो हमें, और ड्रेनेज है, देखो ड्रेनेज चैप्टर आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन उसका मैप पार्ट पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। ड्रेनेज में यानी रिवर के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है। ओके, पॉपुलेशन चैप्टर है ज्योग्राफी का, ये कंप्लीट डिलीटेड है, यानी इसमें से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो आपका सिलेबस कितना सारा कम हो गया, यानी एक यूनिट हिस्ट्री में से कम हो गए, 2 चैप्टर आपके ज्योग्राफी से कम हो गए। उसी तरीके से सिविक्स से है। सिविक्स में कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन यानी जो संविधान कैसे बना है, क्या है, उसके बारे में आप पढ़ोगे, लेकिन जो केस स्टडी है किसकी, साउथ अफ्रीका की, वो आप नहीं पढ़ोगे। ओके, अदर केस स्टडी आप पढ़ लोगे। डेमोक्रेटिक राइट्स है, डेमोक्रेटिक राइट्स तो आप वैसे भी 6th 7th 8th क्लास में पढ़ चुके हो, इसीलिए इस चैप्टर को भी कम्प्लीटली डिलीट किया गया है। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया यानी जो हमारा जो बफर स्टॉक होता है, जैसे हमें राशन का जो सामान मिलता है, ये सारा हम किस में पढ़ते हैं, फूड सिक्योरिटी में। या डिजास्टर में जो भी प्रॉब्लम हो जाती है तो उस समय जो लोगों को खाना पहुंचाया जाता है, वो खाना कहाँ से आता है, जो हमने बफर स्टॉक में हमारे गोडाउंस में रखा हुआ होता है, वही होता है। तो ये वाला चैप्टर भी आप नहीं पढ़ोगे, यानी इकोनॉमिक्स का ये वाला चैप्टर कम्प्लीटली फिनिश हो गया है। अब आप वो देखेंगे, अब हम वो देखते हैं कि हम क्या पढ़ेंगे। चलो, तो अब हम इसमें देखते हैं कि हम कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ेंगे। सीबीएसई ने जो है चारों अपनी जो 4 बुक्स है ना, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, इसको 20 मार्क्स में डिवाइड किया हुआ है। तब जाके हमारे 80 मार्क्स होते हैं और 20 मार्क्स आपको इंटरनल्स दिए जाते हैं। ओके, तो इसमें आपके पास हिस्ट्री से आप पढ़ोगे ऑल द 3 थीम्स आर कंपलसरी, यानी जो फर्स्ट सेक्शन है उसके जो तीनों थीम्स हैं, चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशंस की हो, चाहे वो सोशलिज्म इन यूरोप है या नाजिज्म है, आप ये तीनों पढ़ोगे। यानी सिर्फ आपके पास एक ही सेक्शन रह गया, यानी हिस्ट्री के आप 3 चैप्टर्स पढ़ोगे। हिस्ट्री के कितने हो गए आपके पास, 3 चैप्टर्स हो गए। ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे सबसे पहले इंडिया साइज एंड लोकेशंस, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जिसमें आप हिमालय और डेजर्ट और ये सारी चीज़ें पढ़ोगे। ड्रेनेज जो चैप्टर है, ड्रेनेज आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन वो सिर्फ मैप में इवैल्यूएट होगा, यानी वो मैप में ज़रूर काउंट होगा। क्लाइमेट पढ़ोगे आप, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ पढ़ोगे, इनके मैप भी हैं, तो आप इन मैप को भी कंप्लीट पढ़ोगे। इनके चैप्टर के मैप्स भी हैं हर चैप्टर के, यानी अब पॉपुलेशन जो 6th चैप्टर था वो टोटली डिलीट हो गया है। ओके, अब सिविक्स में आपके पास है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी, बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेसी को समझना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए ये चैप्टर हमने डिलीट नहीं किया है। ओके, कॉन्सेप्ट के लिए ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन आप पढ़ोगे, जिसमें आप साउथ अफ्रीका की स्टोरी नहीं पढ़ोगे। फिर आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पढ़ोगे और वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन पढ़ोगे, कि जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, जो बॉडी ऑफ काउंसिल्स है वो किस तरीके से काम करती है, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, तो आप इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ोगे। और ये इंपॉर्टेंट भी है, बीइंग एज ए इंडियन सिटीज़न हमें पता होना चाहिए कि कौन सी बॉडी किस तरीके से वर्क करती है, लेजिस्लेटिव क्या कर रहा है, एग्जीक्यूटिव क्या कर रहा है। इकोनॉमिक्स में आपके पास कोई चैप्टर डिलीट नहीं है, तो आप स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर भी पढ़ोगे, पीपल एज ए रिसोर्स भी पढ़ोगे एंड पॉवर्टी एज ए चैलेंज भी पढ़ोगे, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो, क्योंकि इंडिया एक तो विलेज एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो आप विलेज पालमपुर में उसके बारे में पढ़ लोगे। हमारे पास पॉपुलेशन भी है, तो उसको एज ए रिसोर्स किस तरीके से काम में लिया जाए वो भी हम पढ़ेंगे। और पॉवर्टी यानी किस तरीके से गरीबी बढ़ रही है और उसको किस तरीके से कम किया जा सकता है। तो आई होप ये आपको ये पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा कि आपको कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हैं, ताकि मैं आपको इन सब का सॉल्यूशन दे सकूं। थैंक यू, बाय बाय।